हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है सबके। बच्चे आज हम बात करने वाले हैं, आप एक बड़े टॉप लेवल पे बैठे हैं सीएमए फाइनल में। सर आप सीएमए फाइनल की अगर बात करते हैं, सर इस लेवल के बाद आप लोग सीएमए कहलाएंगे। सर ये एक ऐसा लेवल है, सर अब आपको हर एक चीज की नॉलेज, डीप नॉलेज चाहिए। तो सर आज मैं आप लोगों के साथ जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं वो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली कहते हैं सर ये सब्जेक्ट आपने सेकंड लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, आपको पता है। छोटा छोटा पार्ट आपने सेकंड लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, इंटर लेवल पे। लेकिन उस लेवल के मुकाबले अगर मैं बात करूं, ये जो लेवल है ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है सर। सर इस लेवल की मैं बात करूं तो सर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अप्रोच है कि सर अब आप बड़े हो गए हो। सर अब आप सेकेंड ईयर से निकलकर, यानी कि इंटर लेवल से निकलकर फाइनल लेवल एक लेवल होता है फाइनल। बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बात करूं SFM, यानी कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर आपने ये चीज पढ़ी थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ फंड, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। अब बात अगर करें मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, मतलब जो पैसा आप मार्केट से रेज करते हैं उस पैसे को आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। आपने अपने फंड्स को मैनेज करना है। आपने अपने फंड्स को क्या करना है बच्चे, मैनेज करना है। जो पैसा आपने मार्केट से रेज किया उस पैसे को आप कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हो, कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, आपने उनके ऊपर बात करनी है। अब सर सिर्फ और सिर्फ फंड्स मैनेजमेंट की बात नहीं होती सर, कई प्रकार के डिसीजन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब पढ़ते हैं, आप जब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आप जब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आपके पास 3 डिसीजन, आपने जिसका नाम सुना होगा। एक आपके पास होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हो कि आप पैसा कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें 2 बातें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, या तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। क्या होती है बच्चे, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्हें हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। फिर इन्वेस्टमेंट का आपने पहले माइंड सेट कर लिया, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे ना लॉन्ग टर्म खेलना है। स्ट्रेटेजी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो इसकी स्ट्रेटेजी क्या है। पहले माइंड सेट करो यार कि आपने शॉर्ट टर्म खेलना है या लॉन्ग टर्म खेलना है। आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है या शॉर्ट टर्म में पैसा लगाना है। हर एक बंदा चाहता है कि मैं जल्दी अमीर हो जाऊं,
कंपनी के माइंड में भी ये चल रहा है यार जल्दी पैसा आ जाए, लालच है, लालच भरा हुआ है कि सर जल्दी पैसा आ जाए, लगाया और आ गया, लगाया और आ गया। तो वो कहता है मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, मैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि मैं करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इनमें पैसा लगाना चाहता हूं। मतलब मैं स्टॉक खरीदना चाहता हूं, बना बनाया माल खरीदा, उसमें मैंने प्रॉफिट मार्जिन डाला और आगे बेच दिया, मेरा घर भर गया, काम खत्म। तो मैं शॉर्ट टर्म चलना चाहता हूं। मैं क्या चलना चाहता हूं? शॉर्ट टर्म। सर जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं वो ज्यादा लंबी रेस के घोड़े नहीं होते। सर हमेशा मुनाफा रिस्क लेने पर ही मिलता है। सर जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ही प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये चीज आपको बचपन से पता है, आप छोटे से थे तब आपको सिखाया जाता था बिजनेस स्टडीज में कि सर बिजनेस जो है वो बेसिकली रिस्क की बात है। जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो सर उतना ही आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। तो बेटर है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर। क्या करो बच्चे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट। दे बेस्ड ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सर एक बार अगर आपका माइंड सेट हो गया, आपकी स्ट्रेटेजी तैयार हो गई कि सर आपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, सर फिर आपके पास दूसरा डिसीजन, आपका दूसरा काम स्टार्ट होता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। अब जब हम बात कर रहे हैं पैसा कहां से आएगा तो फाइनेंसिंग डिसीजन भी आगे दो प्रकार में है। सर या तो आप डिवेंचर से पैसा, या तो आप डेट फंडिंग करोगे, या आप इक्विटी से करोगे पैसा रेस, यानी कि या तो आप शेयर्स के थ्रू चलोगे या आप डेट के थ्रू चलोगे, बैंक से लोन लेना पसंद करोगे। अब ये माइंड आपको, स्ट्रेटेजी आपको बनानी है। नाउ यू आर इन द फाइनल लेवल, देन यू विल मेक द स्ट्रेटेजी बाय योर ओन। ये आप सोचो आपके लिए कौन सी चीज बेटर है। आपके लिए डेट बेटर है या आपके लिए इक्विटी बेटर है, या दोनों का मिक्सचर रखना है, ये आप देखोगे। ये मैं आपको सिखा सकता हूं और यही बात जो आप सीखोगे सर इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करोगे। अब वो वक्त आ चुका है जब प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना जरूरी है और मेरा वादा मैं आपसे करूंगा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के ऊपर बातें। नाउ फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि कितना पैसा कहां से रेज करना है। पहले आप ये देखो कि आपने शॉर्ट टर्म खेलना है या लॉन्ग टर्म खेलना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लॉन्ग टर्म खेलना चाहिए तो पैसा ज्यादा चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को शॉर्ट टर्म खेलना है तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। तो पहले आप अपना माइंड सेट करो इन्वेस्टमेंट किसमें करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है या लॉन्ग टर्म करनी। दूसरी चीज, अब हम फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे कि पैसा कहां से रेज करना है, डेट से या इक्विटी से। डेट से या इक्विटी से पैसा आपको कहां से रेज करना है, या तो डेट से या इक्विटी से, जो आपको बेटर लगे। अब डेट में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सर डेट मींस डिवेंचर भी कह सकते हो आप, सर लोन भी कह सकते हो, बैंक से लोन लेना है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नाउ अगर हम डिवेंचर के थ्रू चलते हैं, डिवेंचर्स के थ्रू या बैंक से लोन लेते हैं तो बिना इंटरेस्ट के हमें पैसा नहीं मिलेगा। हमें पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। अब सर अगर आप बैंक से लोन लेते हो या डिवेंचर इशू करते हो, पैसा तो मार्केट से ले लिया आपने, आपने तो कहा चलो पैसा आ गया, लेकिन जब हर साल आपको इंटरेस्ट देना होगा, बैंक लोन के केस में तो हर महीने देना होगा, तो आपको इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। सर भले प्रॉफिट हो या ना हो, भले प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो आपके सिर पर एक तलवार है, आपके सिर पर, आपके कंधों पर एक ऑब्लिगेशन, एक भार है कि जिसे आपको देना ही देना है। भले भले भले
प्रॉफिट हो या ना हो, इसका मतलब ये खर्चा आपको बेयर करना पड़ेगा। अब सर एक और बात भी है इसके साथ, जो डिवेंचर्स होते हैं, जो लोन होता है, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। आपने देखा होगा बैंक लोन जब लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स बन जाती, तो इंटरेस्ट के साथ साथ आप प्रिंसिपल भी कुछ अमाउंट उतारते हो। सर डिवेंचर में, डिवेंचर की अगर बात करें उसमें भी एक लाइफ है। जैसे मान लो डिवेंचर 5 साल के लिए आपने इशू किए, तो 5 साल तक आप इंटरेस्ट पे करोगे, 5 साल तक आप इंटरेस्ट पे करोगे, और 5वें साल में जो प्रिंसिपल आपने मार्केट से लिया था वो रीपे करना है, रिडीम। आपने ये वर्ड 12th में भी पढ़ा हुआ है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो सर आपको ये डिवेंचर पे पैसा वापस करना होगा, करना पड़ेगा। तो सर अल्टीमेट बर्डन है डिवेंचर की तरफ जाना, हमारे लिए रिस्की एलिमेंट लग रहा है, लेकिन इसके फायदे भी हैं। बट जब मैं टॉपिक लूंगा मैं तब बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये सब बातें हम चैप्टर वाइज करेंगे। अभी तो आपको मैं समरी बता रहा हूं कि ये हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरा पूरा। तो सर पैसा कहां से रेस करें? डेट से। अब इक्विटी से चलते हैं। अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा लगती है। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि आपकी बिगिनिंग कॉस्ट, कि सर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है आपकी बिगिनिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट आपकी ज्यादा है। अब इनिशियल कॉस्ट ज्यादा मतलब शेयर प्रोस्पेक्टस छपवाना, कई प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म और एग्रीमेंट बनवाना, डिपॉजिटरीज आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना, फर्दर पब्लिक ऑफर्स निकालना। तो सर ये सारी बातें हम इक्विटी शेयर के लिए करते हैं। खर्चा उठाती है कंपनी, पैसा रेस करती है मार्केट से। बट इक्विटी में एक चीज ये फायदा है कि आपको इंटरेस्ट का चक्कर नहीं है, डिविडेंड है। और डिविडेंड भी तब है जब कंपनी चाहे। अगर कंपनी को लगता है कि नहीं, मुझे प्रॉफिट्स को रिटेन करना चाहिए, मुझे प्रॉफिट्स को क्या करना चाहिए? रिटेन करना चाहिए, तो कंपनी डिविडेंड नहीं बांटेगी। तो सर इक्विटी से पैसा रेस करना कंपनी के लिए ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू डेट, अगर मैं बात करूं, क्योंकि डेट में इंटरेस्ट का बर्डन है और इक्विटी में ऐसा कोई बर्डन नहीं है। बट डेट के अपने एडवांटेजेस हैं, इक्विटी के अपने एडवांटेजेस हैं। डेट के अपने डिसएडवांटेज हैं, इक्विटी के अपने डिसएडवांटेज हैं। इसके बारे में खुल के बात करेंगे। अभी तो मैं डिसीजंस की बात कर रहा हूं कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप करना क्या है। सर आपको फाइनेंस मैनेज, आपको फंड्स को मैनेज करना है, आपको पैसे को मैनेज करना है। आपने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, आपने इसको मैनेज करके चलना। 3 डिसीजन आपके लिए सुप्रीम है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट मतलब किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहां से रेस करें, डेट से या इक्विटी से। और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन, कि सर डिविडेंड बांटे या ना बांटे, अगर बांटे तो कितना बांटे, ज्यादा बांटे या कम बांटे, डिविडेंड डिसीजन। तो सर फाइनल ईयर के ऊपर मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग मेन है, डिविडेंड के बारे में जिक्र नहीं है। अब मैं बात करता हूं एक एक करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। किससे बच्चे? इन्वेस्टमेंट। अब देखो सर एक और बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। जब आप स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो आप इस पर्सन को नहीं भूल सकते जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजर। क्या नाम है बच्चे? फाइनेंशियल मैनेजर। ये जो पर्सन है, ये पर्सन फाइनेंस मैनेजर है, मिस्टर ए। सर फाइनेंशियल मैनेजर का ये रोल है, फाइनेंशियल मैनेजर का ये क्या है बच्चे? रोल। उसको ये डिसीजन लेने हैं। सर फाइनेंशियल मैनेजर का एक काम और भी है सर, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर ये जो भी काम करेगा वो ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब आप फाइनेंस मैनेजर हो, आप कंपनी के पैसे को निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट कहां करोगे? मैंने क्या कहा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करने जा रहा हूं। अब देखो पत्ते कैसे खुलेंगे। फाइनल ईयर, ये सोच के चलना है, इंटर लेवल नहीं है, फाइनल लेवल है। सोचो सर, इन्वेस्टमेंट, अगर आपको, आप पढ़ रहे हो ना, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, आप अपने आप को फाइनेंस मैनेजर बना लो। एक अच्छी पोस्ट आपको मैंने दी है, फाइनेंस मैनेजर बना दिया। देखो बैठे बैठे आप अपने आप को फाइनेंस मैनेजर बना लो। मान लो आप अपने आप को, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए ना, बनाओ फाइनेंस मैनेजर, मानो अपने आप को, बन गया। आप फाइनेंस मैनेजर हो कंपनी में। सर आप कंपनी का पैसा कहां लगाना पसंद करोगे? सर आप कंपनी का पैसा कहां लगाना पसंद करोगे? सर अगर मैं आपकी जगह होता ना फाइनेंस मैनेजर, मैं वहां लगाता जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी, जहां से मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। सर बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, मैं पैसा वहां लगाना चाहूंगा जहां से मुझे मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न मिले, मतलब मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। सर अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है, यानी कि मान लो मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से, इक्विटी वालों से पैसा लिया है, शेयर होल्डर से, सर उनकी वेल्थ इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी बच्चे? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंस मैनेजर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं पैसा वहां लगाऊं जहां से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले, ताकि मेरे प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो और शेयर होल्डर की जो वेल्थ है सर वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो जाए। और वेल्थ तभी बढ़ेगी जब कंपनी के प्रॉफिट बढ़े। जब कंपनी के क्या बढ़ेंगे? प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपने कंपनी के बारे में भी सोचा है और शेयर होल्डर के बारे में भी सोचा है। यहाँ पे आपने कंपनी के बारे में भी सोचा और किसके बारे में सोचा? शेयर होल्डर के बारे में। मतलब यू आर द बेस्ट वन। आपने सिर्फ कंपनी को प्रायोरिटी नहीं दी, आपने कंपनी के साथ साथ शेयर होल्डर को भी प्रायोरिटी दी है। इसका मतलब यू आर द बेस्ट वन, यू आर द नंबर वन। मतलब आप एक बहुत बढ़िया फाइनेंस मैनेजर हैं। क्यों? क्योंकि आपने पैसा उस जगह इन्वेस्ट करने की सोची जहां से आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। चांसेस, ऐसा ये नहीं है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन मिलने के, प्रॉफिट होने के जो चांसेस हैं वो बेहद ज्यादा है। बेहद क्या है? ज्यादा। नाउ द पॉइंट इज कि सर बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, अब हम अपना पहला रोल अदा करने वाले हैं। आपका पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि आपका पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। स्टडी नोट नंबर 1 से रिलेटेड आओ सर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 विद द कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉमा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये चैप्टर का नाम है। तो आओ सर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको बताया ही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात क्या बोलूंगा? सर फाइनेंस, यानी कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम क्या है? सर एम है टू अप्लाई
फंड्स को यानी कि पैसे को ऐसी जगह निवेश किया जाए, मतलब इन्वेस्ट किया जाए, टू अप्लाई फंड इन मोस्ट इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव, टू अप्लाई फंड इन मोस्ट इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिव मैनर, मतलब जहां पे हमारे को इन्वेस्ट करना सस्ता साबित हो, इसको कहते हैं इन्वेस्ट करना सस्ता साबित हो, यानी कि ज्यादा महंगा ना पड़े, और जिसमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, जिसमें मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट हो, मतलब जिसमें कॉस्ट कम लगे, मैं ये बोलूंगा कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि सर आप पैसा वहां लगाओ, आप पैसे को वहां इन्वेस्ट करो जहां खर्चा कम हो और प्रॉफिट ज्यादा, जहां खर्चा कम हो और प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा हो, जहां खर्चा कम हो और प्रॉफिट क्या हो बच्चे, ज्यादा हो। तो आप बड़ा सोच समझ के चलो। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बेसिकली मैंने आपको कहा था 2 प्रकार के हैं, मैंने आपको एडवांस में ही बताया था। आप इधर देखो थोड़ा सा, आप ये देखो, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 है, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है, बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजर की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आपका एम क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पैसे को हम वहां लगाएंगे जहां पे खर्चा कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, खर्चा कम मुनाफा ज्यादा। शाबाश, ये पॉइंट आपके माइंड में बैठना चाहिए, बैठ गया होगा कि इन्वेस्ट वहां करेंगे जहां पे खर्चा हमारे को कम से कम हो और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर मैं टाइप की बात करता हूं, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो 2 टाइप हैं सर, 2 टाइप हैं सर। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हम खुल के बात करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और एक है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा बच्चे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहां तक एक बार आप कंसीडर कीजिए थोड़ा सा। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जिम्मेवारी फाइनेंस मैनेजर की है, किसकी है बच्चे, फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर का मेन एम क्या है, सर फाइनेंस मैनेजर का एम है पैसे को वहां लगाएं जो इकोनॉमिकल हो और प्रोडक्टिव हो, इसका मतलब जहां खर्चा कम से कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, वहां पैसे को अप्लाई करें। अब सर आगे बढ़ते हैं, तो हमने बोला इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कितनी टाइप्स हैं, तो सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन की 2 टाइप्स हैं, एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा है बच्चे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। पहले किसके बारे में बच्चे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। कहते हैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि सर आपने एक न्यूली एस्टैब्लिश फर्म तैयार करी। कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें तो इट में रिलेट टू न्यू इन्वेस्टमेंट in case of newly
एस्टेब्लिश्ड फर्म, आपने एक न्यू फर्म ओपन करी, आपने एक न्यू फर्म ओपन करी। सर जब आप कोई नई फर्म ओपन करते हो तो नया प्लांट एंड मशीनरी, नए ऑफिस इक्विपमेंट, नई लेबर, ये सब के लिए हाथ में पैसा होना चाहिए। तो जब आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हो तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? या तो आपने कोई न्यू फर्म ओपन करी तो आपको करोड़ों रुपए हाथ में चाहिए, काफी मोटा अमाउंट हाथ में चाहिए, या फिर और एन एग्जिस्टिंग फर्म। अब एग्जिस्टिंग फर्म की बात करें, एग्जिस्टिंग फर्म की बात करें तो क्या मतलब है? जैसे कि परचेज ऑफ, मैं बोलूंगा परचेज ऑफ न्यू एसेट, न्यू मशीनरी, परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, न्यू प्लांट सेटअप, न्यू प्लांट सेटअप, टेकिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, टेकिंग अप न्यू प्रोजेक्ट। इसका मतलब या तो आपने नई फर्म शुरू करी तो आपको पैसा चाहिए, या आपने एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपेंड किया। एग्जिस्टिंग फर्म को क्या किया बच्चे? एक सेकंड, एग्जिस्टिंग फर्म को क्या किया आपने? एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपेंड करने की कोशिश करी, एक्सपेंड करने की कोशिश करी। एक्सपेंड मतलब आपने एग्जिस्टिंग फर्म को बढ़ाया, थोड़ा सा और बड़ा किया, थोड़ा सा एक्सपेंड किया। तो सर उसके लिए न्यू मशीनरी चाहिए, न्यू प्लांट सेटअप चाहिए, सर नया नया प्रोजेक्ट चाहिए। तो सर इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए। सर इसके अलावा एक और चीज है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? सर आपने रिप्लेसमेंट करनी है, आपने एसेट की क्या करनी है बच्चे? रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट या कह लो मॉडर्नाइजेशन। कहता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी टू न्यू वन, और मॉडर्नाइजेशन, और एक मैं आपको बता ही चुका हूं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन वर्ड में यहां अलग से भी लिख देता हूं। तो सर अगर मैं बात करूं खुल के तो ये देखो सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की दो चीजें हैं, दो बातें हैं। सर या तो आपने कोई नया प्लांट लगाना, या तो आपने कोई न्यू फर्म ओपन करनी हो तो आप इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो। तो सर ऐसा तो है नहीं कि आज फर्म ओपन करी कल बंद कर दी। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता ही है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या कवर होता है कि सर नया प्लांट, नई फर्म शुरू करी, नया काम शुरू किया, या फिर एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपेंड किया, न्यू मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, न्यू प्लांट के लिए पैसा चाहिए, सर नया प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाते हैं। सर अगर आपको रिप्लेसमेंट करनी है, अगर आपको पुरानी मशीनरी के बदले नई मशीनरी लेकर आनी है, अगर आप मॉडर्नाइजेशन चाहते हो मतलब पुरानी टेक्निक को, आउटडेटेड टेक्निक को न्यू के साथ बदलना चाहते हो, मॉडर्न के साथ, तो सर हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का नाम देते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सपैंड करने की, अपनी एग्जिस्टिंग फर्म को आप बढ़ाना चाहते हो, तो सर ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये ऐसे करोड़ों रुपए के हैं सर। आप ये थोड़ी लाखों करोड़ों रुपया दाव पे लगा होता है। आप ऐसा तो है नहीं कि सर हम नया प्लांट ओपन कर रहे हैं, सॉरी एक नई फर्म ओपन कर रहे हैं, सर ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं कि ये एकदम से बैठे बैठे डिसीजन ले लेने हैं। नहीं सर, इवैल्यूएट करना होता है। क्या करना होता है बच्चे? इवैल्यूएट। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने से पहले, लाउडली बोलेंगे, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, एक बार दोबारा, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले
हम उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद हम आगे की थिंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सर बिफोर टेकिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, before taking any investment decision, first evaluate them appropriately, appropriately। तो पहले आप उसे क्या करें, इवैल्यूएट करें। अब मेन वर्ड आता है कि मैं इवैल्यूएट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर टेकिंग कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले मैं उसे इवैल्यूएट करूंगा। तो इवैल्यूएट किन टर्म्स में करूंगा? सर सबसे पहली टर्म रेट ऑफ रिटर्न। सर रेट ऑफ रिटर्न, सर मैं तभी पैसा लगाना पसंद करूंगा जब मुझे रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम यानी कि हाई नजर आएगा। मैं पैसा तभी लगाऊंगा जब मुझे रिटर्न नजर आएगी। अगर मुझे कोई रिटर्न नजर नहीं आती, अगर मुझे लगता है कि मेरा रिप्लेसमेंट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मॉडर्नाइजेशन करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, एक्सपैंड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो मैं कोई पागल हूं जो मैं इतना पैसा मार्केट से उठाकर लगा दूंगा? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले, बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैं तो कहूंगा चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म कोई भी, पहले इवैल्यूएट करो कि सर रेट ऑफ रिटर्न क्या है। अगर रेट ऑफ रिटर्न हाई है तो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कैश फ्लोज देखो, कैश फ्लोज, सर कैश फ्लो का मतलब है इनफ्लोज ग्रेटर देन क्या होने चाहिए, आउटफ्लोज। सर जो इनफ्लोज है वो आउटफ्लो से ज्यादा होने चाहिए। मतलब मैं पैसा इन्वेस्ट वहीं करूंगा जहां पे आने की उम्मीद ज्यादा है और जाने की उम्मीद कम है। जहां पे आने की उम्मीद ज्यादा है और जाने की उम्मीद कम है, इसका मतलब जिसमें इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है। तो मैं इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मुझे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा। मैं इन्वेस्टमेंट वही करूंगा, तभी करूंगा जब मुझे इनफ्लो आउटफ्लो से ज्यादा मिलेंगे। सर एक और चीज है, उसे हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, या तो मैं इन टेक्निक का सारा लूंगा, लाइक पे बैक मेथड, मैं पे बैक मेथड निकालूंगा। पे बैक मेथड का मतलब होता है कि सर जो पैसा मैंने लगाया वो कितने समय में वापस आ सकता है। मान लो आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है, या तो प्लांट को, मशीनरी को रिप्लेस कर लो या फिर रिपेयर करा लो। या तो मशीनरी को, पुरानी मशीनरी को रिप्लेस कर लो या फिर उसे क्या करा लो, रिपेयर करा लो। आपके पास दो ऑल्टरनेटिव है। सर आप कौन सा ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट करना चाहोगे? सर जिसमें खर्चा कम हो फायदा ज्यादा हो, यही ना। अब पे बैक का मतलब क्या होता है? मान लो आपने किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए लगाए और प्रोजेक्ट है 5 साल का। कितने साल का बच्चे? 5 साल। और दूसरे प्रोजेक्ट में भी 5 लाख लगाए, उसकी भी लाइफ 5 साल है। पहले प्रोजेक्ट में आपको पैसा वापस आ रहा है कितने साल में? 3 साल में। और दूसरे प्रोजेक्ट में आपको पैसा वापस आ रहा है 3.5 साल में, 3.5 ईयर। तो सर जहां तक मेरा दिमाग कहता है, जहां तक मेरा माइंड कहता है, मैं पैसा उस प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में करूंगा जिसका पेबैक पीरियड छोटा है, शॉर्ट पेबैक पीरियड। जिसका पेबैक पीरियड कम होगा सर मैं पैसा वहां लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां से आगे का जो टाइम स्लॉट है, मतलब मान लो 3 साल में पैसा वापस आ गया तो अगले 2 साल मेरा मुनाफा है। जिस प्रोजेक्ट में 3.5 साल में वापस आएगा वहां 1.5 साल मेरा मुनाफा है। तो सर 2 साल मुनाफा बेटर है ना। तो जिसका पेबैक पीरियड छोटा होगा सर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सर इसके अलावा और भी टेक्निक है, जैसे ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसका दूसरा नाम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
सर इसके अलावा और भी चीजें हैं जो इसके अंदर अप्रोचेबल हैं, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अब इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कशन शुरू कर देंगे। सर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के बाद अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसके बारे में बात करेंगे। सर सबसे मेन नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सर इसके अलावा भी और भी बातें हैं जो आप लोगों से करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के रूप में हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब आगे जो काम है सर वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसका मतलब अब हम आगे प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करेंगे। तो सर आज की क्लास जो इंट्रोडक्टरी रूप में आपको मैंने बताई सर वो ये कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप स्टार्ट किया आपने। सर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने अभी सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटा सा लेवल उठाया है, जिसमें आपने बात करी फंड्स को मैनेज करने की, जिसमें आपने बात करी फंड्स को क्या करने की बच्चे, मैनेज करने की। ये देखो जी सर आपने फंड्स को मैनेज किया, आप फाइनेंस मैनेजर बने, आपका काम था प्रॉफिट मैक्सिमम करना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। आपने कंपनी के बारे में भी सोचा, शेयर होल्डर के बारे में भी सोचा। अब ये सोच आपकी निर्भर है 3 डिसीजंस के ऊपर। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब पैसा कहां लगाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब पैसा कहां से रेज करें, सर डेट से करें या इक्विटी से करें। डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि जिन इक्विटी शेयर होल्डर से आपने पैसा ले रखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा ले रखा है, उनको डिविडेंड कितना दे, सर मैक्सिमम डिविडेंड या मिनिमम डिविडेंड। ये 3 आपके डिसीजन हैं, इस पे आपकी पूरी गेम निर्भर है। जिसमें सबसे पहला चैप्टर आपने स्टार्ट किया स्टडी नोट नंबर 1 से, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कि आप फाइनेंस मैनेजर बने, आपका मेन मोटो क्या था, मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि अप्लाई, पैसे को वहां अप्लाई करना चाहिए जहां वो इकोनॉमिकल प्रूफ हो और प्रोडक्टिव हो, मतलब जिसमें खर्चा कम से कम लगे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा, खर्चा कम से कम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। आप वहां पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सर फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 प्रकार के हुए, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। हमने आज इंट्रोडक्टरी राउंड में स्टार्ट किया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है? सर अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो कहता है ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये 2 चीजों पे निर्भर है। सबसे पहला कि सर अगर आप कोई न्यू फर्म ओपन करना चाहते हो या आप एग्जिस्टिंग फर्म को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको न्यू मशीनरी चाहिए, आपको पूरा नया प्लांट सेटअप चाहिए, आपको नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए पैसा चाहिए, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन माने जाते हैं। अगर आप ओल्ड मशीनरी के बदले न्यू मशीनरी लेकर आना चाहते हो, अगर आप मॉडर्नाइजेशन चाहते हो, एक्सपेंशन चाहते हो, तो सर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहेंगे। बिफोर कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आपको 3 चीजों को इवैल्यूएट करना है। पहला रेट ऑफ रिटर्न, पैसा तब लगाऊंगा जब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा। दूसरा कैश फ्लोस, पैसा तभी लगाऊंगा जब इनफ्लोस जो है आउटफ्लो से ज्यादा होंगे। इनफ्लो किससे ज्यादा होंगे? आउटफ्लो से। तीसरा कैपिटल बजटिंग टेक्निक पहले यूज करूंगा तभी मैं उसे इवैल्यूएट करूंगा, जैसे कि पेबैक चेक कर सकता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देख सकता हूं, सर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देख सकता हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक लगा सकता हूं, आईआरआर अप्रोच लगा सकता हूं। तो सर इन सब चीजों को कंसीडर करके ही मैं फाइनल सोचूंगा कि मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है
या नहीं? तो मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इवैल्यूएट करना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल लिखा है कि ये चीजें देखेंगे। अब इन चीजों को देखने के लिए इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको कैसे प्रैक्टिकली इवैल्यूएट करेंगे, तो प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच पे लेकर चलूं। तो सर ये था हमारा इंट्रोडक्टरी सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडी नोट नंबर 1 का पहला इंट्रोडक्टरी राउंड। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ये पॉलिसी तो हमारी चलती आ रही है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे कि हम इवैल्यूएशन कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फटाफट सुना दो, इवैल्यूएट कैसे करते हैं सर? रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे, कैश फ्लो देखेंगे और भिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज करके देखेंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।